कैसी बातें कर रहे हैं मुराद भाई? मुराद चलो, हमें वैसे भी देर हो रही है। नहीं सारा, सॉरी, मैं तुम्हें तब तक नहीं लेके जाऊंगा जब तक अजरा का मसला हल नहीं हो जाता। क्यों? क्या हुआ है अजरा को? कुछ नहीं हुआ है सलमान। सलमान, तुम्हें पता है अजरा पे मारपीट हो रही है, उसका हाथ जलाया गया है, उस पे जुल्म हो रहा है और तुम्हें कोई खबर ही नहीं है। अरे वो तो उसके हाथ पे चाय गिर गई थी बस, और तो कुछ नहीं हुआ। आप तो ऐसे खामखा बात का बतंगड़ बना रहे। मुझे तो हैरत हो रही है, तुम्हें अपने घर की खबर ही नहीं है कि अजरा पे कितना जुल्म किया जा रहा है। शुमाइला आप ही ने जुल्म किया उस पे। आप ये कैसे कह सकते हैं? माना कि वो गुस्से की थोड़ी तेज हैं, लेकिन उन्होंने अजरा के साथ तो कुछ नहीं किया। अच्छा, तो अपनी बहन से पूछो, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो बताओ सारा। मुराद प्लीज बात को बढ़ाओ मत। ठीक है, इतना जरूर कहूंगा कि जब तक तुम्हारी आपी इस घर में है, अजरा यहां पे नहीं रुकेगी। आप कौन होते इस बात का फैसला करने वाले? अजरा मेरी बीवी है, वो कहां रहेगी इसका फैसला मैं करूंगा। और आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस वक्त इस घर से चले जाएं और सारा को भी अपने साथ लेते जाएं। आप जो कुछ भी होगा वो सारे मामलात मैं खुद हैंडल कर लूंगा। सारा जाओ, जाके तुम अपना सामान पैक करो, मैं जाके आपा से बात करता हूं। देखो सलमान, बस मैंने बोल दिया ना, जो होगा मैं खुद हैंडल कर लूंगा। मैं बैग पैक करके आती हूँ। आप ही आपने अजरा पर हाथ उठाया था। अब तुम मुझसे इस तरह के सवालात करोगे? कोई भी तुमसे झूठ कहेगा या तुम्हारे कान भर देगा तो तुम आके मुझसे सीधे सवालात पूछना शुरू कर दो कि इन सब चीजों की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने सिर्फ एक बात पूछी है कि आपने अजरा के साथ क्या किया। क्या सुनना चाहते हो तुम सलमान? कि मैंने तुम्हारी बीवी पे जुल्म किया है? हाँ, अफसोस कि तुमने कभी सोचा या कभी ये जानने की कोशिश की कि आसिफ ने मेरे साथ क्या किया है। ठीक है, मत बताएं आप। जो कुछ मुराद भैया ने मुझे बताया है, अगर वो सच है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अजरा को लेकर जा रहा हूं मैं यहां से। झूठ बोल रहा है वो। तुम कैसे मर्द हो सलमान? वो आदमी तुम्हारी बीवी से मोहब्बत करता है, ये बात तुम्हें पता कैसे नहीं है? अरे अजरा वो औरत है जो न जाने कितनी ही जिंदगियां खा चुकी है। और याद रखना सलमान, जिंदा तो तुम भी नहीं बचोगे। आप ही मत बोलें आप कि आप खुद भी एक औरत हैं, और अजरा की जात पर इतना बेहुदा इल्जाम मत लगाएं आप। अगर ना भी लगाऊं ना, तभी से हकीकत बदल नहीं जाएगी। नहीं मानता मैं आपकी बात। आप बहतान लगा रही हैं अजरा पर। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और आप झूठी हैं, आप झूठी।
अजरा मेरी बीवी है, वो कहां रहेगी इसका फैसला मैं करूंगा। और आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस वक्त इस घर से चले जाएं और सारा को भी अपने साथ लेते जाएं आप। अब मेरी सारा का क्या बनेगा? तुम उसका घर तुड़वा कर ही रहोगी। अम्मी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। देख लिया मैंने किसका कितना कसूर है। हेलो आसिफ बेटा, कैसे हो? आसिफ, तुमने शुमाइला के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? तलाक देने से पहले हम लोगों से बात क्यों नहीं की तुमने? क्या? अरे खुदाया, शुमाइला मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? यहाँ आके उसने मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। अम्मा, मैंने आसिफ को मैसेज कर दिया है कि मैं बच्चों के हवाले से उसकी एफआईआर कटवा रही हूँ, ताकि उसे भी तो पता चले कि मुझ पे जुल्म करने की उससे भयानक सजा तो मिलनी ही चाहिए। शुमाइला, बस करो शुमाइला, ये झूठ बोलना। इतने दिनों से तुम हमें पागल बना रही थी। आसिफ ने तुम्हें तलाक नहीं दी है, यहां पर आके तुमने बिला वजह का शोर डाला हुआ है। आपने आसिफ को फोन किया था? हाँ, मैंने अभी आसिफ को फोन किया था। उसने मुझे बताया है कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दी। तुम खुद वहां से लड़ाई झगड़ा करके यहां पर आई हो। अम्मा, वो झूठ बोल रहा है और आपने उसके झूठ का एतबार भी कर लिया। अरे अम्मा, उसने 4 लोगों के सामने मुझे तलाक दी है। मुझे पहले मारा पीटा, मेरे बच्चे छीने और फिर उसने मुझे तलाक दी। बस करो शुमाइला, मैं आसिफ को यहां बुला रही हूं और फिर सबके सामने फैसला होगा। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? अम्मा, वो झूठ बोल रहा है। आप मेरी बात सुने। वो शख्स बहुत जालिम है। उसने मुझे मारा पीटा, मेरे पूरे जिस्म पे उसकी मार के निशान है। आप उसकी बात का यकीन कैसे कर सकती है अम्मा? अम्मा, मैं उसके साथ नहीं रह सकती और मैं अपने बच्चे उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती अम्मा। करती हूँ मैं तुम्हारे अब्बू को फोन, वही आसिफ से बात करेंगे।
और जो उनका फैसला होगा वही होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि कसूर इसमें सिर्फ तुम्हारा है। अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुने। अम्मा, आप आसिफ का साथ देके अच्छा नहीं कर रही है, आपको मेरा साथ देना चाहिए अम्मा। जी आप ही, ये आपका ही घर है। जी जी बिल्कुल, आप जब दिल चाहे आ सकती हैं। जी जी, शादी तो मेरी हो गई, मम्मी ने इनवाइट भी किया होगा, लेकिन आप नहीं आई। मैं समझ सकता हूँ, दूर रहती हैं, लेकिन अब आप आ रही हैं तो आपने हमारे साथ ही रहना है। जी बस ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। जी 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 जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। किससे बात कर रहे थे आप? आप ही से बात कर रहा था। वो ताया की बेटी हैं, शादी होके चली गई थी बाहर, 12 साल बाद वापस आ रही हैं पाकिस्तान। और ताया और ताई के बाद उनका कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए वो हमारे साथ ही रहेंगी। ओके, ये तो अच्छी बात है। आपकी आप ही हैं तो मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। कोशिश करना कि कोई बदमज़गी ना हो, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है मुराद मैं उनके साथ बुरे रवैये से पेश आऊंगी? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। बर्दाश्त करने का मादा तुम्हारा थोड़ा सा कम है, और वैसे भी तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती करके तुम्हें यहाँ भेज ही दिया है, तो अपना बिहेवियर ठीक रखना। अब आप ऐसे तो मत कहें, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। जो मुझसे गलतियां हुई थी मैंने उसकी माफी मांग ली आपसे। रही बात अजरा की, तो यार प्लीज, यही वजह है, तुम्हारा यही मसला है, हर जगह अजरा को ले जाती हो बीच में। अच्छा ठीक है, नहीं लाऊंगी अब उसको। आप पिछली बातों को भूल जाओ। अम्मी के इंतकाल के बाद सिर्फ हम दोनों ही तो हैं इस घर में। मेरे ख्याल से अब हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। चलो, अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में तो आया। मैं जरा बाहर जा रहा हूं। इसके दिमाग से अभी तक अजरा का भूत उतरा नहीं है। खैर, मैं भी अब ये भूत उतार कर ही छोड़ूंगी। उसे ऐसा भूलेगा जैसे अजरा इसकी जिंदगी में थी नहीं। अजरा, मजीद अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं छोड़ सकता। अब तुम मेरे साथ चलो। पागल हो गए हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? अभी तुम्हारे सामने आप इतना बड़ा इल्जाम लगा कर गई हैं। तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम चाहते हो कि सारे लोग मुझ पर थूकें। देखो मुराद, ना तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए और ना बात करनी चाहिए।
मैंने अभी आसिफ को फोन किया था, उसने मुझे बताया है कि उसने तुम्हें तलाक नहीं दी, तुम खुद वहां से लड़ाई झगड़ा करके यहाँ पर आई हो। मैं आसिफ को यहाँ बुला रही हूँ और फिर सबके सामने फैसला होगा। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? लेकिन मुझे यकीन है कि कसूर इसमें सिर्फ तुम्हारा है। अजरा, तुम मासूम औरतें कितनी चालबाज होती हैं। इस तरह से दुपट्टा लपेटकर अपनी मासूमियत दिखाती हो। तुम्हारी तरह की एक औरत ने मेरे आसिफ को मुझसे दूर कर दिया। आसिफ की कजन थी वो, बात बात पे टेसवे बहाती थी, रोना पीटना, इसी तरह से दुपट्टा लपेटती थी। कैसी जालिम हो तुम, कितना जुल्म करती हो। वो भी मासूमियत की आड़ में। नफरत है मुझे तुमसे और तुम जैसी हजारों औरतों से। आसिफ उसे इतना चाहने लगा कि मेरे यहां आ जाने के बाद अब वो उससे शादी करेगा। हाँ, मेरा शौहर आसिफ उसे पसंद करता था और मैं सिर्फ हमेशा देखती रहती थी। और मुझे इसी बात पर गुस्सा आता है। एक्चुअली ना, घर को बर्बाद तुम जैसी औरतें करती हैं, पर बदनाम मुझ जैसी औरतें होती हैं। क्यों? अब देखो ना, मैं अपने घर से यहां आई तो यहां मुझे तुम मिल गई। तुम जैसी औरतों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है और इस कदर गुस्सा आता है कि मार मार के तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूं मैं। आपके साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर नहीं है? कसूर है, तुम्हारा ही कसूर है। आज तुम्हारी वजह से मेरे भाई सलमान ने मुझे झूठी बोला। अब एक बात सुन लो, मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी। तुम्हारे वजूद से इस घर को पाक कर दूंगी। और गलती से भी ये बात अपने दिमाग में मत लाना कि सलमान तुम्हारी साइड लेगा। तुम मुझसे बच नहीं सकती अजरा। मेरा छोटा भाई सलमान ना थोड़ा सा इमोशनल फूल है। और मुझे पता है कि मजीद जज्बाती उसे कैसे करना है, क्योंकि ये मेरे लिए चुटकियों का काम है। अजरा, पापा, आप ऐसा क्यों सोच रही है? वो आपका भाई है। जैसे तुमने सलमान को बेवकूफ बनाकर रखा है ना, तुम्हें नहीं अंदाजा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। सिर्फ एक हफ्ते में तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। तुम्हें चाहे जितना जोर लगाना हो लगा लो, पूरी कोशिश कर लो, पर एक हफ्ता, इससे ज्यादा तुम इस घर में नहीं रह पाओगी असरा, समझी?
या अल्लाह मेरी मदद कर। शुमाइला आप ही अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। आप आसिफ भाई से कहें कि वो किसी तरह बच्चों को बीच में ले आए। अम्मी बच्चे ही इनकी दुखती रह गए। आप कोशिश करके इनको जल्दी रुखसत करें। अभी आए हुए तुम्हें 1 दिन हुआ है और तुम फिर अपने घर के मसले लेकर बैठ गई हो। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें सुनाई दिया है? आप ही आ रही हैं, उनकी फ्लाइट है, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। खाना तैयार करो। क्या हुआ सलमान, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है। जिस बचपन के दोस्त पे भरोसा करके उसे प्लॉट की फाइल दी थी, उसने धोखा दे दिया मुझे। लगता है तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? ये तुम्हारा घर है, कोई फैशन शो नहीं हो रहा यहाँ पर।